हेलो। सो दिस वीडियो इज़ मेरे को आजकल के कुछ कमेंट्स मिल रहे थे तो उनके ऊपर मैंने बनाई है इन सब चीज़ों का एड्रेस करते हुए। मैंने तो सोचा था कि मैं डायरेक्ट कॉलेज के अपडेट्स डालूँगी, पर आप सब पूछ रहे हो तो मैंने सोचा बना देते हैं। बाकी कॉलेज के अपडेट्स मेरे कल या परसों से आने लग जाएंगे, क्योंकि मैं भी कल मैं एडमिशन करवाना चाहूँ तो उस समय तो मैं बाद में बताऊँगी, ठीक है। और हाँ, कुछ सब बाकी सब पूछ रहे थे कि जर्नी के बारे में मैं कब कैसे शुरू करूँगी, वो भी मैं बता दूँगी। तो अभी पहले शुरू करते हैं। तो दिस वीडियो इज़ अबाउट कि अगर किसी का नीट नहीं निकलता है या जे नहीं निकलता है और उससे अगर एक अच्छी हॉनरेबल जॉब चाहिए, वो भी कम मेहनत में, तो वो कैसे ले। नेक्स्ट क्वालिफ़िकेशंस क्या होंगी, कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स हो सकती हैं ऐसी, और उनकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं। साथ ही साथ कि तुम कैसे ले सकते हो, क्या क्या प्रिपरेशन होंगी, क्या क्या स्ट्रेटजी रहेंगे, एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नीट नहीं होता है। कोई नहीं, नीट सबका नहीं होता है। ओनली कुछ ही, मतलब 22 लाख 24 लाख बच्चों में से कुछ थोड़े से ही बच्चे जाते हैं जिनका नीट होता है, और बाकी का नहीं होता है। तो इट्स नॉट द एंड कि मतलब तुम वहीं ख़त्म हो जाओ। तो देखो क्या करो तुम, आई विल टेल यू कि अगर तुम्हारा नीट नहीं निकलता है 12th के बाद तो तुम 1 साल ड्रॉप लेके देख सकते हो, देन तुम कॉलेज ज्वाइन कर लो। बैचलर्स की डिग्री चाहिए तुम्हें, ग्रेजुएशन कहते हैं जिसे हम, बीएससी, बीए, बीकॉम, बीएससी नर्सिंग, बीएससी मतलब कैसी भी, अगर तुम्हें मतलब ऐसे ही करना है कि बीएससी नर्सिंग कर लो। अभी मेरे को एक कमेंट भी मिला था, बीएससी नर्सिंग टाइप का कुछ था वो। तो बीएससी नर्सिंग, बायोटेक, फूड, डाइटिशियन, पता नहीं क्या क्या है, कोई भी बीएससी कर लो, ठीक है। नॉर्मल भी बीएससी कर सकते हो अगर तुम्हारा गवर्नमेंट जो भी अकेला मोटिव है। तो बीएससी की डिग्री ले लो एंड देन आप कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसे बीए की होती होंगी, बीकॉम की होती है। तो पर्सनल मेरा साइंस बैकग्राउंड है, तो मेरे को इसी बारे में, बीएससी वगैरह के बारे में ज़्यादा पता है। तो ऐसे बैचलर्स की डिग्री ले लो और ग्रेजुएशन। तो तुम बैचलर्स की डिग्री ले लो एंड आफ्टर दैट तुम्हें पता चलेगा, अगर होता है तो साइड बाय साइड ठीक है, डिस्टेंस वाली ले लो। बाकी मैं प्रेफर करूँगी कि तुम वैसे वाली लो, उसमें मज़े आते हैं, तुम घूम पाओगे, बंक कर पाओगे, छुट्टियाँ कर पाओगे। और देखो, मेरे को लगता है कि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। मैं 11th 12th में सोचा था कि मैं डमी स्कूल ले लूँगी, पर देन आई रियलाइज मैंने नहीं लिया, और वो मेरी वन ऑफ द बेस्ट या फिर वर्स्ट, मतलब वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, बच्चे अच्छे नहीं थे, पर एक्चुअली मज़े तो आए थे। सो दैट्स द होल थिंग कि तुम्हें डमी नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि डिस्टेंस वाली डिग्री मतलब, क्योंकि मज़े आते हैं यार, तुम उन सबको मिस कर दोगे फिर बाद में। तुम्हें नौकरी करनी है, बच्चे करने हैं, एंड दैट्स ऑल। मतलब मत करना बच्चे, किसने फोर्स किया है, पर मतलब लोग खुद ही शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है। कि मेरी आवाज़ आज ख़राब हो रखी है बारिश के कारण, कि हमारे यहाँ बहुत बारिश आ रही है। तो भी बात करते हैं कि कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स आपको मिल सकती है। काफ़ी टाइम हो गया, फिर से कोई कमेंट करेगा कि स्टोरी टेलिंग आती नहीं है, बकवास में कैमरा लेके खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो फिर क्या बात है हमारी कि हाँ, जो कि क्या क्या हमारी जॉब हमें मिल सकते हैं। तो एसएससी की बहुत सारी जॉब्स हैं, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, और बैंकिंग की प्रोफाइल्स होती हैं काफ़ी सारी। एंड देन वी हैव रेलवे की पोस्ट, बैंकिंग की पोस्ट, एसबीआई की पोस्ट होती हैं काफ़ी सारी, और सीडीएस के भी एग्ज़ाम्स होते हैं। तो देखो मैं बताती हूँ, ग्रेजुएशन बैचलर्स की डिग्री करने से कौन कौन से आप कर सकते हो। एसएससी के सारे कर सकते हो, और बैंकिंग की कर सकते हो, सीडीएस का हो जाता है, बट जो टीचिंग वाले हैं उनमें भी बैचलर्स की चाहिए, पर बीएड भी चाहिए उसमें, ठीक है। बीएड वाली चाहिए टीचिंग में, ओके। और कुछ और डाउट तो पूछ लेना। एंड बात आती है कि हम इनके बारे में तैयारी वगैरह कैसे करें। सो दैट्स द मेन क्वेश्चन, ठीक है। तो तैयारी वगैरह के लिए तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि देखो, तैयारी तो एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स की सेम होती है। हाँ, एक और बेस्ट ऑप्शन तुम्हारे लिए, अगर तुमने सिर्फ 12th पास किया ना, तो तुम एसएससी मक्खी, एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम दो, ठीक है। सीएचएसएल का क्या है कि अगर तुम उसे देते हो देखो, एसएससी सीएचएसएल का दो, सीएचएसएल का क्या है, तुम उसे 12th पास के बेस पे दे सकते हो बिना बैचलर्स की डिग्री के। अगर तुमने बीएससी नहीं किया, तुम्हारी बहुत ज़्यादा एज हो गया, तुम अभी कॉलेज नहीं करना चाहते, डायरेक्ट जॉब चाहते हो, तो सीएचएसएल का दे लो। या फिर एक्सपीरियंस के लिए भी देते हैं बच्चे, मैं भी दूँगी, तो वो दे सकते हो। एंड देन अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज़ के बारे में, तो वो होगी हमारी कि कहाँ से पढ़ें। यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, वरना ऑनलाइन तुम बैचेस ले सकते हो। मैं भी लूँगी, अभी मैंने नहीं लिया है, क्योंकि परमार सर का नया बैच आया नहीं है, क्योंकि मैं वो लेने वाली हूँ जिक्के में। एंड देन ये सब तो मेरा अपडेट है, वो मैं बाद में बताऊँगी। तो वो सब कर लो। यूट्यूब पे काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज पढ़े हैं, तुम उनसे पढ़ के देख लेना, अगर बनता है काम तो बना लो।
एंड देन अगर हम बात करें कि बेस्ट टीचर्स कौन से हैं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री सोर्स हैं, तो अगर तुम चाहते हो कि मैं फ्री प्लेलिस्ट बताऊँ तो उसके बारे में मेरे को ढूंढना पड़ेगा। अभी मैंने ढूंढी नहीं है, जैसे मैं ढूंढ दूँगी ना तो तुम्हें से ढूंढ दूँगी नहीं, ढूंढ लूँगी तो मैं तुम लोग को बता दूँगी, क्योंकि मेरे से कोई बात हजम तो होती नहीं है पेट में, तो मैं एक वीडियो बना दूँगी उसके ऊपर। और बेस्ट टीचर्स के ऊपर मैंने बनाई थी, उस पर किसी ने मेरे को कहा था कि पमेला सर भी बहुत अच्छे हैं, तो उसको भी तुम वो करना, माइंडफुल रखना है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने इतना नहीं बताया उस पर। तो वो वीडियो देख लो जाके, उसमें हमारे बेस्ट टीचर्स हैं, तो हमें मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि कौन सा टीचर कैसे पढ़ाता है। सिलेबस तो टीचर्स पूरा करवा ही देते हैं, उसकी तुम टेंशन मत लेना, सारे टीचर सिलेबस पूरा करवाते हैं। तो सिलेबस पूरा हो गया, जॉब प्रोफाइल का पता चल गया, कॉलेज कर लो। कॉलेज के साथ साथ तुम देखो, ये जो ग्रेजुएशन वाली डिग्री होती है ना, ये तुम्हें क्या है, ये सब तुम ग्रेजुएशन पूरी करने की बात कर सकते हो, पर आई सजेस्ट कि तुम ग्रेजुएशन के मतलब बीएससी जो भी करोगे तुम, उसके साथ साथ तुम इसकी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि बाद में दिक्कत आती है। बाकी तुम बाद में 1 साल दे के 2 साल दे के भी इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, एज यू विश। बीएससी एज यू विश हाँ बीएससी के साथ साथ तुम क्या करो, नीट की प्रेपरेशन कर लेना, ठीक है। सो यही सब है। जो पैसा अच्छा खासा है, गवर्नमेंट जॉब से अच्छी खासी पैसे मिलते हैं, ऊपर की पोस्ट पर, और प्रमोशंस भी होते हैं, ठीक है। सो या मेरे को नहीं लगता कि अभी किसी के पास कोई डाउट बचा होगा, मैंने बता दिया है मोटा मोटा। और बाकी एसएससी सीजीएल क्या है, ये एसएससी की जॉब से क्या है, ये ग्रेजुएशन की बेसिस पे जॉब्स होती हैं जिनसे आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं, और आप कोई सी भी स्ट्रीम से आप नहीं कर सकते हो, सिर्फ आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। उसमें कोई ये भी नहीं है कि आपके इतने मार्क्स होने चाहिए उतने मार्क्स होने चाहिए। अगर तुमने कॉलेज भी नहीं कर रखा है तो तुम 12th के बेसिस पे एसएससी सीएचएसएल दे सकते हो, 10th के बेसिस पे एसएससी एमटीएस दे सकते हो। और देखो, जैसे तुम्हारी क्वालिफिकेशंस होगी ना, उतने ही कम मतलब उतनी कम सैलरी मिलती है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। तो ठीक है, अगर नीट नहीं होता है तो उसके पीछे इतना मत भागो। दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।